हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का 19th सम। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन इज सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? इन क्वेश्चन हमें क्या वो बता रहा है। सबसे पहले बोल रहा है कि सुब्बा राव ने वर्क स्टार्ट किया है 1995 में एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, जिसमें उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी, स्टार्ट कितने पे की है, ₹5,000 पे, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। मीन्स हर साल के बाद उसका 200 रुपीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000? वो पूछ रहा है कि कौन से ईयर में जाके जो उसकी इनकम है वो 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। हमें ये फाइंड करना है कि कौन से ईयर में इनकम जो है वो 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। फर्स्ट थिंग विच इज़ गिवन इज़ ₹5,000 फर्स्ट ईयर की, लाइक 1995 में इतनी सैलरी, और नेक्स्ट में इंक्रीज़ कितनी हो रही है, हर साल इंक्रीज़ हो रही है 200 रुपीज़। तो 5,000 प्लस 200, क्लियर, एंड सो ऑन। इस तरीके से 5,000 प्लस 200, ये तो पिछले वाली हो गई, इसमें और 200 ऐड कर देते हैं, क्लियर। इस तरीके से सैलरी इंक्रीज़ होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब कितनी हो जाएगी, 7,000। अब ध्यान से देखना, हमें ये क्वेश्चन से हमें पता कैसे चलेगा कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चंस या प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं उनका डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या आता है, सेम आता है या कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं 5,000, 5,200, 5,400, इसको ऐड करेंगे 5,400, इसको ऐड करेंगे 5,200, एंड सो ऑन टिल 7,000। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखिए, हमें देखना है कि अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करेंगे। 5,000 दैट इज इक्वल टू 200, और वी कैन से डी, क्लियर। उसी तरीके से इसको और इसको माइनस करेंगे, d इज इक्वल टू माइनस दिस अगेन कम्स आउट टू बी 200। सेम आ रहा है दोनों का, आगे आगे करेंगे तब भी हमारा 200 ही आएगा, बिकॉज इंक्रीमेंट ही 200 हो रहा है। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस और गिवन पैटर्न इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो गिवन पैटर्न है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो हमें दिया हुआ उसमें ए क्या है, डी तो हमें फाइंड कर लिया, ए इज़ 5,000, पहली टर्म कौन सी है, 5,000, ए इज़ 5,000। डी हमने क्या निकाला है, डी हमने निकाला है 200, क्लियर। ए भी है हमारे पास, डी भी है, और हमें जो लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म हमें जो गिवन है वो है 7,000। हम उसी से अब निकालेंगे कि कौन से ईयर में, मीन्स जो फर्स्ट ईयर में तो 5,000 थी, इस तरीके से इंक्रीज़ होते होते जब 7,000 वो कौन से ईयर में आएगी, क्लियर। हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला इज़ an इज़ इक्वल टू a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस nth टर्म जो होती है n इंटू डी। वैल्यूज़ फिल करेंगे। an हमें क्या गिवन थी, an हमें दी है 7,000, यही बोल रहा है ना कि इतने ईयर्स इतनी सैलरी कौन से ईयर में होएगी उसकी।
सो हम लिख देंगे, फिल करेंगे वैल्यूज़। an इज़ 7000, a इज़ 5000, n हमें पता नहीं है, n हमने निकालना है, d इज़ 200, सो वैल्यूज़ फिल करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये 5000 जो है इक्वालिटी की इस साइड पे प्लस हो रहा है, अगर ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। सो 7000 माइनस 5000, क्लियर। सो ये चीज़ एज इट इज़ ही आ जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट इज 7000 माइनस 5000 इज 2000, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे n-1 ब्रैकेट में है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 200 के साथ, तो 200 के साथ इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इक्वालिटी की दूसरी साइड पे इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्लियर। सो 2000 डिवाइडेड बाय 200, 0 0 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, क्लियर, 2 10 ज़ा 20। सो हमारे पास इसका आंसर आ गया है n-1 इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे -1 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +1, और ये आ जाएगा 11, 10 + 1 इज़ 11। सो हमारे पास n क्या आ गया, 11, दैट मीन्स in 11th year the salary of Subha Rao will be 7000। so हम लिखेंगे therefore in 11th year his income reach rupees 7000। So our answer is 11th year। अब हम नेक्स्ट करेंगे 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन इज रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर and then increased her weekly saving by ₹1.75 if in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कहता है रामकली सेव्ड ₹5, उसने रामकली ने कितने रुपीज़ सेव किए, ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, एक ईयर के फर्स्ट वीक में उसने ₹5 सेव किए हैं, एंड देन इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स, उसने वीकली सेविंग्स को कितने में बढ़ाया, ₹1.75, इतना उसने इंक्रीज किया। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम दिस, कहता है कि अगर किसी nth वीक में, हमें नहीं पता कि कौन सा वीक है, हर वीकली सेविंग बिकम, इतनी सेविंग हो गई है उसकी, कहता है फाइंड दी n। अब सेम पिछले क्वेश्चन की जैसे ही है ये भी, हम सबसे पहले सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। सीक्वेंस है ₹5, पहले वीक में ₹5, देन 5 + 1.75, यही है ना, इतना इंक्रीज कर रहा है हर वीक में, सो 1.75, देन 5 + 1.75 + 1.75 and so on till 20.75, यही है, ये हमें सीक्वेंस दी हुई है। अब हम पहले देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस है इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आता है, अगर सेम आएगा दैट मीन्स दिस इज़ अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर सेम नहीं आएगा दैट मीन्स दिस इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लियर। सो सबसे पहले हमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना है। अगर हम 5 लेटर से इसको ऐड कर लेते पहले 6.75 एंड इट विल बी लाइक 8.50। लेटर सी मैं आपको एक रफ वर्क में बता देती हूँ इसको कैसे ऐड करना है, कई बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है। 5 1.75
1.75 ऐड करना है, 5 5 10, 1 यहाँ पे 7 7 14 15 5 6 7 8 8.50। सो इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे 8.50 एंड सो ऑन टिल 20.75। इस तरीके से हमारा आ गया। ठीक है, अब हम डी निकालेंगे। डी विल बी 6.75 माइनस 5, दैट विल बी 1.75 एंड अगेन डी इज 8.50 माइनस 6.75, दैट विल कम आउट टू बी 1.75 और डी हमारा सेम आ गया, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब गिवन, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो हमें सीक्वेंस दी हुई है, ये जो सीक्वेंस दी है ये हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है, तो अब हमें एन निकालना है। क्लियर, और ए एन हमें दिया हुआ है, हम लिख लेंगे हमें क्या क्या गिवन है। ए इज़ गिवन टू बी 5, डी इज़ गिवन टू बी 1.75 एंड ए एन इज़ 20.75। क्लियर, और हमें निकालना क्या है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, सो हम फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला, ए एन nth टर्म इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ कॉमन डिफरेंस। क्लियर, सो ए एन हमें क्या दिया हुआ 20.75 एंड ए इज़ 5, एन इज़ नॉट गिवन टू अस एंड डी इज़ 1.75। क्लियर, सो 20.75, 5 यहाँ पे ऐड हो रहा है और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू 1.75। 20.75 माइनस 5 इज़ 15.75, n माइनस 1 इंटू 1.75। क्लियर, नाउ 1.75 इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा n माइनस 1। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, बहुत इजी है। 1575 अपॉन 100, डेसिमल यहाँ पे है तो 100 एंड सी 1.75 था 175, यहाँ पे 100 ऊपर आ जाएगा, 100 कैंसिल। क्लियर, अब इसकी कटिंग 5 के टेबल से पहले करेंगे। 5 1 5, 5 3 15 एंड अगेन 3 5 and this will goes with 315 and then 63 and this with 7, it comes out to be 9, 7 1s are 7, 7 9s are 63, 7 9s are 63 है। क्लियर, सो यहाँ पे हमारा n माइनस 1 जो है वो आ गया 9, सो 9 इज़ इक्वल टू n माइनस 1। सो माइनस 1 दूसरी तरफ जाके इक्वालिटी की क्या हो जाएगा प्लस 1। सो n की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 9 + 1 इज़ 10। सो हमारे पास n की क्या वैल्यू आ गई 10। सो यही उसने क्वेश्चन पूछा था ना, इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम दिस एंड फाइंड n। सो हमने ये दोनों सम सॉल्व कर लिए हैं और ये बहुत ही इजी सम्स हैं, आप ट्राई कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब to my channel and share my videos so that other students can get help from that. Thank you so much.